हेलो स्टूडेंट्स। मेरे एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि सर मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन क्यों रहता है। हम लोग देखें कि जब भी हम लोग मैग्नेट को स्ट्रिंग से बांध कर लटका देते हैं तो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। चाहे हम लोग उसको कैसे भी रखें, वो अपने आप अलाइन हो जाता है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो इसका रीज़न है, हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर में अगर करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये हम लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जब भी किसी वायर से करंट पास होता है, चार्ज फ्लो करता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। एक प्रॉपर्टी है चार्ज का कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके मोशन के अराउंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया होता है, जहाँ तक वो अपना फोर्स दिखाता है उस एरिया को हम लोग, मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि अर्थ जो है, अर्थ के हम लोग का अर्थ सरफेस में मैग्नेट क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, वो चीज़ देखना है। तो इसका रीजन छुपा हुआ है अर्थ के अंदर। तो समझते हैं क्या है। मान लीजिए ये हम लोग का अर्थ है। हम लोग को पता है अर्थ का जो सरफेस है, वो अर्थ जो है उसमें 3 लेयर है। सबसे अपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में भूपर्कटी बोलते हैं। और इसके अंदर भी 2 लेयर है। ये जो बीच वाला है इसको हिंदी में परवार, इंग्लिश में मेंटल बोलते हैं। इसमें पिघला हुआ मैग्मा होता है। और ये जो इनर वाला पोर्शन होता है ये भी 2 पार्ट में होता है। इसको हम लोग कोर बोलते हैं। ये आउटर कोर होता है और ये इनर कोर होता है। तो ये जो आउटर कोर है, इस आउटर कोर के अंदर ये जो आउटर कोर है इसमें पिघला हुआ आयरन होता है, Fe मोल्टेन स्टेट में होता है। और ये इस पे चार्ज होता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले रहता है, माइनस चार्ज होता है। निकल भी होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो आउटर कोर है अर्थ का, ये जो आउटर कोर है, इस आउटर कोर में क्या है, चार्ज होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, आयंस होता है, मेटल आयंस। चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। जब ये चार्ज मूव करता है ना तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम लोग को पता है ये है हम लोग का अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये हम लोग का क्या, सॉरी, ये हम लोग का अर्थ है और ये अर्थ का एक्सिस है। इसको हम लोग जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। और ये हम लोग का नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये जियोग्राफिक साउथ पोल है। ये साउथ पोल है। अर्थ के 2 पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस तरह से। तो हम लोग का जो अर्थ है इस तरह से हमेशा स्पिन करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, और है ना, अपने इस एक्सिस के अराउंड। तो अर्थ जब गोल गोल घूमता है तो इसके अंदर जो पिघला हुआ चार्ज है, आयंस है ना, Fe, चार्ज के फॉर्म में ये आयंस ही है। तो आयंस भी क्या होता है, इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है। जब ये मूव करेगा, हम लोग को पता है चार्ज जब मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब भी चार्ज मूव करता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये जो हम लोग का अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। कुछ इस तरह से अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ऐसा लगता है कि अर्थ के अंदर यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। मैग्नेट के अंदर ना, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे ठीक दिखे दो। मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट के अंदर हम लोग को पता है कि इस तरह से लाइंस निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकलता है। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है। ये जूनियर क्लास में भी बताया गया होगा और सीनियर क्लास में भी एक्सप्लेन किया जाएगा इस चीज़ को। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसा लगता है कि मैग्नेट, अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से। तो जिसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो ये जो है क्यों है ऐसा हो रहा है, क्योंकि
अर्थ के अंदर जो आयंस है वो मूव कर रहा हो, उसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट बन जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो एक्सिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ मूव करता है वो ज्योग्राफिक एक्सिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। और होता क्या है, ये कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होता है, मैग्नेट में भी नॉर्थ साउथ होता है, और यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। तो ये जो नॉर्थ है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और ये जो साउथ है मैग्नेटिक साउथ है। तो ये इस तरह से होता है। अब क्या होगा, जब हम लोग एक मैग्नेट को हवा में लटकाएंगे, तो हम लोग को पता है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, हम लोग को पता है। और साउथ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सेम पोल अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग को पता है कि अगर इधर साउथ पोल है तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होगा, इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, हमेशा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। जो नॉर्थ है उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ अलाइन हो जाता है, क्योंकि उस डायरेक्शन में मैग्नेट का साउथ, अर्थ जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल इधर है, नॉर्थ पोल ये है, लेकिन मैग्नेट एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं होता है, वो थोड़ा सा कुछ एंगल से डिफरेंस रहता है, वो एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन नहीं रहता है, कुछ इस तरह से अलाइन होता है। हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट एग्जैक्टली हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में हम लोग चेक करेंगे तो नहीं होता है, नॉर्थ से कुछ एंगल पे वो क्या होता है, ओरिएंटेड होता है इस तरह से। क्योंकि वो जो नॉर्थ यहाँ पे जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो इस पे नहीं होता, वो अलग होता है। मैग्नेट, अर्थ का जो मैग्नेट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इसलिए जो मैग्नेट होता है वो इस तरह से अलाइन होता है। यही रीजन है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, जो जिसके हेल्प से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। हम लोग के पास एक जो मैग्नेटिक कंपास होता है, पहले जो साइंटिस्ट बोलिए जो या समुद्र का यात्रा करते थे वो लोग इसी तरीके से पता करते थे डायरेक्शन मैग्नेट की हेल्प से, और चांद तारा का डायरेक्शन से भी हम लोग पता करते थे। तो ये रीजन है, यहाँ पे हम लोग को यही जानना था कि मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अलाइन होता है, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही बड़ा मैग्नेट है, अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम लोग ज्योग्राफी में देखे होंगे, जो लोग कुछ लोग जो 9th-10th में होगा वो लोग देखा होगा कि अर्थ का दो एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस होता है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। इसके चारों तरफ जो लाइंस इस तरह से ड्रॉ किया गया रहता है, इसको हम लोग जो ज्योग्राफिक मेरिडियंस बोलते हैं। और इस तरह का लाइंस भी होता है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड भी लाइंस ड्रॉ किया गया रहता है। ये जो लाइंस होता है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, और दोनों के अराउंड इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं एक्सिस पे, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफी में ये जो दिया रहता है तो यही चीज़ रहता है, ज्योग्राफिक एक्सिस के अराउंड है ना, अर्थ सरफेस पे लाइंस ड्रॉ किया गया है जिसको ज्योग्राफिक मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड भी ड्रॉ किया गया है। इसको 12th में फिजिक्स में हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में समझेंगे कि एक्चुअली ये सब है क्या। तो इस वीडियो में यही बताना था कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अलाइन करता है, क्योंकि अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है, अर्थ का साउथ की ओर, अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलाइन हो जाता है, यही रीजन है। अगर कोई डाउट होगा आप लोग को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।